असम के बराक घाटी के बरखोला डेवलपमेंट ब्लॉक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां के एक सीनियर असिस्टेंट पर धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय कई गैर सरकारी संगठनों के अनुसार मजदूरों की दिहाड़ी और सामग्री के नाम पर दास उपाधिधारी अधिकारी पर मजदूरों से 5% कमीशन लेने का आरोप है। इसके बारे में स्थानीय गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि विभागीय मंत्री से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी पर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो उनका संगठन जुलाई के पहले हफ्ते में ब्लॉक कार्यालय का घेराव करेगा। मिनिस्टर से मिलके हम लोगों ने 2 प्रेयर दिया था। एक पुलोक दास के मैटर पे दिया था, जो पुलोक दास इतना दिन से ट्रांसफर नहीं होते, उनको अर्जेंटली ट्रांसफर किया जाए। और हमने ये भी बोल के आया है कि अगर इस बार विद इन दिस मंथ जून के अंदर में उनका ट्रांसफर नहीं होता है, डायरेक्टली मिनिस्टर के साथ बात करने के बाद भी अगर उनका ट्रांसफर नहीं होता है तो हम बरखोला ब्लॉक में बरखोला ब्लॉक घेराव का एक प्रोग्राम करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये भी बोल के हमने आए हैं। जो रसोराज दास है, मिस्टर रसोराज दास, जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शायद स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शायद ऐसा कुछ है, उनके बारे में भी हमने एक चीज उनको बोला है कि रसोराज दास जो जिनके बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पीएनआरडी डिपार्टमेंट में वो बहुत जगह पे वीडियो काम किया है, बहुत सारा जगह पे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बहुत सारा जगह पे उनका वो भी बहुत बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी कैसे उनको रिटायर्ड 31 अक्टूबर 2019 में रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उनको फिर 1 साल के लिए 11 महीने के लिए उनको नौकरी पे क्यों रखा? 40,000 रुपए उनको क्यों दे रहे? इतना सारा डीआरडीए में इतना सारा लड़का काम करते हैं, लड़का लड़की काम करते हैं, एकदम कम वेतन में काम कर रहे हैं। एकदम उनका सैलरी 18 महीने 20 महीने में सैलरी होता है। सब लोग बोलते हैं कि उनका सैलरी नहीं होता है। और ये आदमी को यहाँ पर रख के आप 40,000 सैलरी दे रहे। और ये आदमी क्या कर रहे, जैसे पहले सिंडिकेट क्रिएट करके काम करता था, अभी भी ये उनको चांस मिल रहा है कि सिंडिकेट क्रिएट करके मिडिल का पैसा, बहुत सारा पैसा कमा। तो ये वहीं उन्होंने सिलचर डीआरडीए में भी एक अन्य दास उपाधिधारी अधिकारी पर व्यवस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इसके बारे में गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी ने दास उपाधिधारी रिटायर्ड व्यक्ति को फिर से 1 साल के लिए सेवा विस्तार करने पर सवाल उठाए। तो ये है सीनियर अकाउंटेंट है, वो पनिशमेंट ट्रांसफर हुआ है उनका बोरजालेंगा ब्लॉक से 2018 फरवरी में। 2018 के फरवरी से वो बरखोला ब्लॉक में काम कर रहे। इनिशियली तो सब कुछ ठीक था, पनिशमेंट ट्रांसफर ओके आया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 3-4 महीने जाने के बाद वो फिर से करप्शन करना स्टार्ट कर दिए। जैसे किस तरह का बरखोला ब्लॉक में करप्शन कर रहे थे, यहाँ पर भी ये करप्शन स्टार्ट कर। किस तरह का करप्शन? ये करप्शन जैसे जॉब कार्ड होल्डर जो काम करते, तो उनका जो अटेंडेंस क्रिएट होता है, वो अटेंडेंस से वो बीच में से वो पैसा लेते हैं। कितना लेते हैं वो पर शीट में, एक शीट में 10 जॉब कार्ड होल्डर होते हैं। पर ये तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है, ये लोग तो दिहाड़ी मजदूरी है। हाँ, दिहाड़ी मजदूर डेली वेज अर्नर है। हाँ। 200 रुपया उनको अप्रोक्सीमेट मिलता है। हाँ, उसमें से भी पैसा लेते हैं। वो 200 रुपया करके जो अटेंडेंस उन लोगों का होते हैं, वो वहाँ से ये कमीशन लेते हैं। ये बिल पास करने में, अच्छा, उनका पेमेंट क्रिएट करने में वो पैसा लेते हैं। ओके। तो ऐसा करके और बहुत सारा स्कीम, जैसे एमजी एनरेगा का मटेरियल पेमेंट कौन सा वेंडर में जाएगा, कौन सा इसमें स्कीम में जाएगा, सब कुछ वो बैठ के जो पैसा देता है वही काम, उनका ही काम करते हैं। जो पैसा नहीं देते हैं उनका काम नहीं करते। तो हमने सुना है उनका बहुत संपत्ति है, हमने आरटीआई करके पूरा संपत्ति का ब्यौरा लिए है। उनका बहुत कैपिटलिस्ट पर्सन है। एक अकाउंटेंट जिनका 30-35 हजार का सैलरी होगा, तो लाखों करोड़ों का उनका कैपिटल है। ये जॉब में आने से पहले से था या उनके जॉब में आने के बाद उन्होंने ये संपत्ति बनाया? वो तो एक टाइपिस्ट
के थ्रू ज्वाइन किए थे। अच्छा। रूरल डेवलपमेंट में अभी करोड़ों का संपत्ति है। अच्छा। तो रूरल डेवलपमेंट हमने देखा है बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, तो इनमें से पुलक दास भी एक है। हमारा प्रेयर यही था कि बरखोला ब्लॉक में करप्शन नहीं हो, इसलिए हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। अभी भी यही बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि बरखोला ब्लॉक में जो ये करप्ट पर्सन है उनको किसी दूसरे जगह पे या कछार डिस्ट्रिक्ट के बाहर किसी जगह पे उनको दे दीजिए, उनका जॉब रहे। हमारा इसका प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये बरखोला ब्लॉक में करप्शन नहीं हो और करप्ट पर्सन बरखोला ब्लॉक में नौकरी मत करे। अगर इन बरखोला ब्लॉक में जो अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट है पुलक दास, वो करप्शन कर रहे हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क है और उनका पीछे भी बहुत सारा पॉलिटिकल पावर उनके साथ काम कर रहा है। वो मिलके बरखोला ब्लॉक को लूट रहे हैं। तो बरा घाटी के बरखोला ब्लॉक डेवलपमेंट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हम सीधा जुड़ते हैं संवाददाता विक्रम सरकार से। विक्रम, जिस तरह की खुलासे हुए हैं काफ़ी गंभीर मामला लगता है। आपसे थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। जो बातें उन्होंने कही कि किस तरह से कमीशन खोरी की जा रही है और एक आदमी का जब उसके सेवा समाप्त हो जाने के बाद भी उन्हें फिर से उनका सेवा विस्तार किया जाता है। पूरा मामला अगर संक्षिप्त में आप हम बता सकें। हाँ रविंदर, ये मामला है बोरखोला क्षेत्र का। जो कछार जिले के बोरखोला क्षेत्र है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है। वहाँ के जो सीनियर असिस्टेंट हैं अकाउंट्स के पुलक दास, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने जो इलेक्टेड 13 मेंबर्स का जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो उनके पास ये प्रॉब्लम सामने आई कि उनके काम करने के बहाने जैसे मनरेगा का मटेरियल पेमेंट हो गया या मनरेगा का वेजेस का जो पेमेंट के इश्यूज होते हैं उनको वो चार्ज करते हैं 5%। और इन्होंने जाके फिर जो यहाँ के बोरखोला के जो एनजीओज हैं 3-4 एनजीओज के साथ उन्होंने इन लोगों ने जो दिहाड़ी मजदूर है या वहां के जो लोग हैं जो भुगत रहे हैं उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने 2018 से ही ये अप्रोच करना शुरू कर दिया और ये चलते एक इंक्वायरी भी बैठी थी 2018 को। तब के जो सीईओ थे जिला परिषद के, उन्होंने कमिश्नर के निर्देश पर, पीएनआरडी के कमिश्नर के निर्देश पर इन जो पुलक दास है इनके अगेंस्ट में इंक्वायरी भी बैठी थी और सारे सबूतों के साथ उनको ये सच्चाई पाई गई कि वो 5% में काम करते हैं और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंशन ऑर्डर आता है। अचानक से 1 फरवरी 2019 को ये सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। वहां के लोगों का कहना है और एनजीओ का भी ये कहना है कि वो लोग जो विधायक हैं वो लोग खुद चुन के लाते हैं। और एक बात है रविंदर, यहाँ पे जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी होती है ब्लॉक डेवलपमेंट की, बाय डिफॉल्ट उसके चेयरमैन एमएलए ही होते हैं। और ये वो लोग कह रहे हैं कि एमएलए के साथ मिलकर कुछ जो रूलिंग पार्टी के भी जो कुछ एमएलए हैं वो लोग भी इनके खिलाफ, पुलक दास और रोशराज दास जो कि करीमगंज से अरेस्ट भी हो चुके हैं, धांधली के चक्कर में करप्शन के चलते करीमगंज से भी वो अरेस्ट हो चुके थे। फिर से वो लोग इसको मॉडिफाई करके वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों से कमीशन मांगते हैं। और रविंदर, और एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहना, क्योंकि हर एक जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो बीडीओ जो है वो एसीएस ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे ऐसी सेटिंग की गई है कि वहां के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के वीडियो जिस रूप पे काम कर रहे हैं वो एक एक्रेडिटेड इंजीनियर है, वो कोई एसीएस नहीं है, जो मतलब पूरे सिंडिकेट को वो लोग चला रहे हैं। और वहां के लोगों का और एनजीओ का ये कहना है कि वो वहां के जो एमएलए हैं किशोरनाथ उनको सपोर्ट करते हैं और ये पुलक दास को अपने जगह पे रहने के लिए भी वो मॉडिफाई करके रखे हैं। और उनके बाद आप देखना हमारे पास जितने सारे दस्तावेज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, उसमें लिखा हुआ भी है एनजीओ की तरफ से और स्क्रूटिनी करने के बाद जो इंटरनल इंक्वायरी हुई थी उसके चलते ये लिखा हुआ भी है कि ये पुलक दास जो सीनियर असिस्टेंट है अकाउंट्स के, वो किशोरनाथ के साथ मिलकर 30% वो लोग चार्जेस लेते हैं, चाहे वो बिल पुराना हो या नया हो। जो सबसे पहले देगा 30% कमीशन, उसका बिल पेमेंट हो जाता है। ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत बिश्व शर्मा जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो बार बार कहते हैं ये एक पॉलिसी है कि ना लेंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, अपनी सिंडिकेट अलग से चला रहे हैं। यही कहना है उन लोगों का। रविंदर जी विक्रम, अब इतने बड़े खुलासे के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई ताजा मामला दर्ज किया गया है इन लोगों पर जिन पर ये आरोप लगे हैं? हमारे पास जो सूत्रों से ये खबर है अभी जो आ रही है कि उनके आज ही
सेक्रेटरीट में आज ही जो हमारे पास खबर है, आज ही कुछ मीटिंग होने वाली है, क्योंकि एक इंटरनल इंक्वायरी बैठी थी। शायद यहाँ पे जो पुलक दास है उनको चेंज कर दिया जाएगा। अगर उनको चेंज नहीं किया गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे धांधली बहुत ज्यादा चल रही है, करप्शन बहुत ज्यादा चल रहा है और ये पूरा सिंडिकेट चला के, क्योंकि वो अपने पावर का उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ भी है कि वो अपने पावर का और ऑफिशियल जो औहदा है उसका मिसयूज कर रहे हैं। स्थानीय एमएलए के साथ मिलके वो सब ये सब कर रहे हैं। तो आज एक मीटिंग बैठेगी, शायद उसमें इंटरनल कुछ इंक्वायरी की बात चले जो पहले से भी चल रही थी। और एक बात है, जो डीआईडीओ के जो यहाँ पे रोशराज दास जो है, जिनका नाम आया है, वो एक्चुअली रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका स्पेशल उनको एक औहदा दिया गया है। हम लोगों ने जब नवोदय आए थे यहाँ पे, पीएनआईडी मिनिस्टर, उनसे पूछा भी था और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनके खिलाफ और भी एलिगेशंस आए तो डेफिनेटली इंक्वायरी बैठेगी। हालांकि हमारे पास जो खबर है, अभी भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और पुलक दास के ऊपर केसेस चल रहे हैं और पुलक दास को सस्पेंड करने के बाद भी मॉडिफाई करके वो चेंज कर दिया गया। अगर अभी वो लोग चेंज नहीं करते तो बोरखोला के जो एनजीओ है और वहां के जो मूल निवासी हैं, वो पहले हफ्ते, जुलाई के पहले हफ्ते में ही वो लोग धरने में बैठेंगे। वो पूरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस घेराव करेंगे और ये लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी एक क्वेश्चन छोड़ा है कि क्यों वहां पे कोई एसीएस ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर नहीं दिया गया, क्यों एक एक्रेडिटेड इंजीनियर को दिया गया जो ये बिल संभालता है कमीशन के चलते, और पुलक दास पूरा हैंडल कर रहा है। वहां के चेयरमैन, जो मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन है, कम एमएलए जो है, उनके साथ मिलकर। रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। विक्रम, आपका तो लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप अलग अलग विभागों से सामने आ रहे हैं। इस बार कछार जिले के बरखोला डेवलपमेंट ब्लॉक से ये खबरें आई हैं कि किस तरह से वहां अधिकारी कमीशन खोरी में लिप्त हैं।